नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर्स काउंटिंग का और वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा ये नया टॉपिक है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग। तो आशा करता हूं आपने इससे पिछली वीडियो जो भी हैं वो देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उनको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके 26 अक्षर होते हैं A to Z, इनके आपको नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो दोस्तों, आपको ये A to Z तो आती होंगे, आपने पहले पढ़ी होंगी। अब इसमें कौन सा अक्षर किस स्थान पर है ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको ये तो पता होगा कि एक से लेकर के Z तक टोटल 26 जो है इसमें अक्षर होते हैं। और अगर हम इन्हें देखें तो पहले नंबर पे आता है A, दूसरे पे आता है B, तीसरे पे आता है C, चौथे पे आता है D, ये आता है 5वें नंबर पर। इस तरह से क्रम से चलते रहते हैं। 7, 8, I 9वें नंबर पे हो जाता है और J 10वें पे है। K होता है 11वें नंबर पे, 12, 13, 14, 15, 16, 17। R 18 पे आता है, S 19 पे और T 20 पे और U होता है 21 पे, B होता है 22 पे और ये 23, 24, 25 और ये लास्ट में Z आ जाता है 26 पे। तो सबसे पहले तो आपको ये रट लेना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, क्योंकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग में आगे पढ़ेंगे तो इसमें जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, ये आपको बहुत ज़रूरी होंगे। तो आप जितना ज़्यादा इन्हें रट लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो इन्हें रट नहीं पाएंगे, या फिर उन्हें इतना टाइम नहीं है जो इसको रट सकें, और या फिर अगर उनके पास टाइम भी है तो वह इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते कि हमें इन्हें क्यों रटें। तो उनके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप रट लेंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा। और अगर आप रटना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक तरीका और भी है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं इजोटी। इजोटी इस तरह से, यानी EJOTY। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5-5 के गैप पे होते हैं। यानी पहला अक्षर 5वें नंबर पे, फिर दूसरा 10वें पर, तीसरा 15वें पर, चौथा 20 पर और 22 जो होती है लास्ट में वाला जो अक्षर होता है वो होता है 25वें स्थान पर। अब यहाँ से आप किसी भी अक्षर का जो स्थान है वो मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये है वो इजोटी। अब 5-5 का गैप तो होता ही है। अब जैसे आपको मालूम करना है कि P कौन से स्थान पर होगा, तो O के बाद क्या आता है P, तो O कौन से स्थान पर है? 15 पर। तो P कितने पर हो जाएगा? 16वें पर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो P 16वें नंबर पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको S फाइंड करनी है कि S किस नंबर पे आएगी, तो आप क्या करेंगे कि S T से पहले आती है एक स्थान पहले, तो T 20 पर आता है तो S कितने पर हो जाएगी? 19 पर। तो यहाँ पे देखिए S 19 पर ही है। तो इस तरह से आप किसी भी
अक्षर का स्थान मालूम कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली तरीके से। तो अगर आप इन सबको ना रट सकें तो आप केवल इतना याद कर लीजिए इजोटी को। ये आपके लिए जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही आपके काम आएगा। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको जानते होंगे, लेकिन कुछ साथी हमारे नए होंगे तो उन्होंने अगर इसको नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी ये कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक क्लास रहेगी, इसलिए इस क्लास को बहुत ज़रूर देखें और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए आगे चलते हैं। अब आगे आता है इन अक्षरों के विपरीत अर्थ। जो विपरीत अक्षर होते हैं अब वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन करते हैं तो उनके अपोजिट अक्षरों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है जेड, बी का जो अपोजिट होता है वो होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, इसी तरह से तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो इस तरह से अपोजिट होते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर किसी अक्षर का अपोजिट नहीं पता तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए आई है कोई अक्षर, तो आई कौन से स्थान पे आता है, आई आता है 9वें स्थान पर, यानी कि 9। अब क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि आई का जो है विपरीत अक्षर क्या होगा, यानी कि अपोजिट अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि आई का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप 27 में से इसका जो स्थान है इसको घटा दीजिए। जब आप आई में का जो स्थान है उसको 27 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। कहने का मतलब ये है कि 18वें स्थान पर जो अक्षर आएगा वही आई का अपोजिट होगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 18वें स्थान पर आर आता है। अगर आप कहें कि कैसे आता है तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि ई जो टी, तो 18वां स्थान यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ओ 15वें स्थान पे आता है। तो ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर, यानी 15 और 3 कितने होते हैं 18। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कि आई का अपोजिट क्या होता है आर। आगे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन आता है कि आप के का अपोजिट बताइए, के का अपोजिट क्या होगा। तो पहले तो आपको के की जो के का स्थान है वो आपको पता करना पड़ेगा कि के कौन से स्थान पे आता है। तो आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, तो के आ जाएगा 11 पे। वैसे भी अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10वें पर आता है, तो जे के बाद तुरंत के आता है। तो के अगर यहाँ से देखेंगे तो 11वें स्थान पे आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जिसका भी अपोजिट अक्षर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, उसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इसमें क्या करेंगे 11 को। जब आप यहाँ से 27 में से 11 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। और 16वें नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो आता है 15वें नंबर पर, और ओ के बाद क्या आता है तुरंत पी आता है। तो पी हो जाएगा हमारा 16वें नंबर पर। तो इस तरह से के का जो होता है अपोजिट वो क्या होता है पी होता है। वो इस तरह से आप किसी भी नंबर का अपोजिट अक्षर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से इसको सीखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। तो इस वजह से जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको लिखते रहें, सही से नोट्स बनाते रहें और इन चीज़ों को साथ साथ रिवाइज भी कराते रहें। आगे हम देखते हैं। जैसे आपको एम का अपोजिट फाइंड करना है, एम का अपोजिट क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जे कौन से स्थान पे आता है 10 पे। तो जे के बाद क्या होता है के एल एम, तो ये 10 पे आता है।
तो 10 के 3 स्थान बाद यानी कि 13वें पर, तो m का स्थान हमें पता लग गया 13 होता है। अगर m का स्थान 13 होता है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, तो इसको आप 27 में से घटा दीजिए। तो जब आप 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 14। तो अब अगर यहाँ से आप 14 नंबर पे देखेंगे तो क्या आता है, 15वें पे आता है O, और O से पहले क्या आता है N, पहले N आता है उसके बाद O आता है, तो N 14वें पे हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि M का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है N। इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। तो आप सीख गए होंगे कि हम किसी भी अक्षर का स्थान हम कैसे फाइंड करते हैं वर्णमाला में, या फिर आप अगर आपको नहीं पता है तो आप उनके अपोजिट को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप दोनों चीज़ें सीख गए होंगे। और अगर आप फिर भी नहीं सीख पाए हैं तो इनके लिए एक और तरीका होता है, हम आइए उस तरीके पर भी बात करते हैं और उनको यहाँ पे बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस ट्रिक की तरफ, जिसमें हमें पता लगेगा कि कौन सा अक्षर किस अक्षर का अपोजिट होता है। तो हम इस ट्रिक की मदद से इसको फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उफ वाई लव शर्ट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। यहाँ से आप इनको अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए अब ये ट्रिक कैसे काम करती है इस पर हम देखते हैं। जैसे U का अपोजिट होता है F और F का अपोजिट क्या हो जाएगा U। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो B का अपोजिट होता है Y और Y का अपोजिट होता है V। फिर L का अपोजिट होता है O, O का अपोजिट होता है L। इसी तरह से B का अपोजिट होता है E और E का अपोजिट होता है V। आगे S का अपोजिट H और H का अपोजिट S। इसी तरह से I का अपोजिट R और R का अपोजिट I। फिर T का अपोजिट G और G का अपोजिट T। इसी तरह से A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। इसी तरह से P का अपोजिट होता है K और K का होता है P। M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। J का अपोजिट Q और Q का अपोजिट J। इसी तरह से C का अपोजिट X और X का अपोजिट C। और D का अपोजिट W और W का अपोजिट D। अब इन चीज़ों को अगर आप ट्रिक की मदद से अगर याद करना चाहें तो आप जो अक्षर हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आप रट सकते हैं। कैसे आगे देखते हैं। देखिए, उफ UF को आप उफ इस तरह से रट सकते हैं। इधर BY को आप वाई लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से लव, लव हमने क्या किया, यहाँ पे इन चारों अक्षरों को मिला दिया LOVE लव। तो इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए SHIRT, यहाँ से शर्ट हो जाता है। इसी तरह से गेज GAZ, इसको आप गेज से याद कर सकते हैं। इसी तरह से आगे PK और फिर ये मैंने यानी MN, M का अपोजिट N होता है। इसी तरह से JQ यानी J का अपोजिट Q और Q का अपोजिट J। फिर ये होता है CX यानी C का अपोजिट X और यहाँ पे DW हो जाता है यानी कि D का अपोजिट W। तो आपको यहाँ से कैसे याद करना है, उफ वाई लव शर्ट गेज PK मैंने JQ CX DW। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने सीखा कि हम किस तरह से इन जो A से लेकर के Z तक के जो आपके स्वर और व्यंजन होते हैं इनको आप कैसे, जो वॉवेल्स होते हैं आप इनको किस तरह से याद कर सकते हैं और इनका स्थान, किस अक्षर का स्थान कौन सा होता है और इनका अपोजिट क्या होता है, उनको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये ही चीज़ हमने आज इस सेशन में सीखा था। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी चीज़ें आज हमने आपको सिखाई हैं ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बना लीजिएगा और इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए उसमें, तो आगे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था, बेसिक पार्ट है। आगे हम अब पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।